नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा है कि मैं गुरुदेव आपको बहुत प्रेम करता हूँ और आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी मेरी कोई गति नहीं हो रही। ऐसे ही कुछ और भी प्रश्न पूछे हैं कि हे गुरुदेव, हे मेरे परमात्मा, मैं सदा आपके चरणों की पूजा करती हूँ और आपसे अनंत प्रेम करती हूँ और मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, मगर फिर भी गति नहीं हो रही। भक्ति साधना में अगर गति नहीं हो रही और हम उसे भक्ति साधना कह रहे हैं तो हम बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भक्ति साधना में पहली बात तो भक्त को गति का पता ही नहीं होता, वो तो डूब रहा होता है। गति हो रही है या नहीं हो रही ये कौन याद रख सकता है? जो यहां पर है, जो दिमाग में है। घाटा और फायदा कौन सोच सकता है? जो दिमाग में है। भक्त तो कभी भी दिमाग में नहीं होता, वो हृदय में होता है और वो प्रेम में बहना चाहता है। ध्यान रखना, प्रेम को पा लेना इसका काम है। प्रेम को पा लेना, प्रेम खो ना जाए, प्रेम को सुरक्षित करना वो दिमाग का काम है। हृदय का काम है प्रेम को जीना। और जब प्रेम को जीता है एक आदमी तो वो अलग हो जाता है। प्रेम को जो पाने की कोशिश करता है वो अलग हो जाता है। प्रेम को पाने का मार्ग भिखारियों का मार्ग है। फिर वो वहां पे लेन देन चालू होता है, फिर वहां पे हर चीज को देखा जाता है। प्रेम का जीने का मार्ग बिल्कुल अलग है। देखो, मैं तुम्हें उदाहरण से समझाऊं। एक 2 साल का 3 साल का बच्चा होता है छोटा, जो अभी बोल भी नहीं पाता। फिर उसकी माँ होती है, उसके फादर होते हैं, माता पिता होते हैं। जब वो बच्चा हंस रहा होता है और ऐसी अजीब अजीब से शब्द बोल रहा होता है, और जब माँ बाप बहुत गहरे प्रेम में होते तो माँ बाप भी उन्हीं शब्दों से उससे बात कर रहे होते हैं। अब बुद्धि चली गई ना, छोटे बच्चे से वो उन्हीं शब्दों में बात कर रहे होते हैं। जब कोई अपने घर में डॉगी को लेके आता है या किसी पक्षी को लेके आता है, तो जब पक्षी उनके साथ खेल रहा होता है या वो डॉगी उनके साथ खेल रहा होता है, तो वो उसी की भाषा में बोलते रहते और उसी की तरह खेलने लगते। प्रेम जो है वो गति नहीं जानता, प्रेम मिटना जानता है, और जो मिटता है वही गति को उपलब्ध होता है। अब भक्ति में जो है हम गति नहीं कर पा रहे, उसे मैं समझाता हूं क्यों और कैसे। पहला तो ये समझें, हम बड़े प्यारे प्यारे शब्दों को ले आते हैं अपने जीभ पर और उसे बोलते हैं, और ये शब्दों का जो है बहुत दुरुपयोग होता है, दुर्गति कर देते हैं। भक्ति शब्द बड़ा ही प्यारा है। भक्ति शब्द का अर्थ होता है मैं अपनी मृत्यु मांग रहा हूं, मैं मिटना चाहता हूं। एक नदी कहती है कि मैं मिटना चाहती हूं, अपना मीठापन खोना चाहती हूं, हे सागर मुझे स्वीकार करो। जब नदी सागर में गिरती है तो उसे पता होता है ये खारा है, इसको कोई नहीं पिएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको कोई गंगा जल समझ के घर में भी नहीं रखेगा, पूजा अर्चना में इसका इस्तेमाल भी नहीं होगा। फिर भी नदी उस सागर से एक हो जाती है, चलती है गंगोत्री से, गंगा सागर में जाके एक हो जाती है। अपने अस्तित्व को जो मिटा देता है वो सागर हो जाता है। यहां पर समझें, जो अपने को मिटाने को तुला हुआ है, जो अपने को गलाने को तुला है, जो अपने अस्तित्व को ही खत्म कर रहा है, खुद स्वयं अपनी मृत्यु को एक्सेप्ट कर रहा है, वो आता है भक्त की कैटेगरी में। अब यहां पर दूसरी बात समझे, क्यों भक्ति साधना में गति नहीं होती। हम गुरु को कहते हैं कि तुम मेरे पिता समान हो, तुम मेरे दोस्त समान हो, तुम मेरे अच्छे सखा हो, तुम मेरे भाई समान हो, तुम मेरी मां समान हो। गुरु, तुम मेरी मां समान हो। जैसे एक मां प्रेम करती है वैसे तुमसे मैं प्रेम पाता हूं, जैसे एक पिता प्रेम करते हैं वैसे मैं तुमसे प्रेम पाता हूं। अब समझो, तुम गुरु को प्रेम कर रहे हो या गुरु के प्रति जो धारणाएं हैं उन धारणाओं को प्रेम कर रहे हो। तुम पिता की धारणा में अपने को सुरक्षित महसूस करते हो, इसीलिए पिता बना रहे हो। तुम दोस्त की धारणा में गुरु को
रख रहे हो क्योंकि दोस्त में तुम सुरक्षित महसूस करते हो। तुम जिस धारणा में सुरक्षित महसूस करते हो उस धारणा से तुम प्रेम करते हो। और जिस प्रेम और भक्ति की मैं बात कर रहा हूं वो धारणाओं से पार है। तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। अंततः तुम्हारा प्रयास ये होगा, तुम कहोगे एक पिता मेरे पास था, एक और अच्छा पिता मुझे मिल गया। तुम ये कहोगे 10 मेरे दोस्त थे, एक अच्छा दोस्त और मुझे मिल गया। तुम गुरु को पति रूप में समझ सकते हो, बहुत लोग समझते भी। ये बात पर्दे के पीछे की है, मगर मेरे पास कोई पर्दा नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं। बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं जो ये बात पर्दे के पीछे रखते हैं, और पर्दे के पीछे जो है सुरक्षा कर्मचारी वो पर्दा तोड़ देते हैं, तो वो फिर उनका ठिकाना आश्रम की जगह कहीं और हो जाता है। तो मैं उस पर्दे के, मेरे पास तो पर्दा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही हूं। तो फिर गुरु को तुम पति रूप में भी समझते हो तो उसमें तुम ज्यादा सुरक्षित रखते हो, अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो, तो फिर गुरु पति रूप में आ जाता है। मगर तुम तुम्हारी धारणाओं में सुरक्षित हो, इसीलिए तुम उन धारणाओं को प्रेम करते हो। ध्यान रखना, गुरु को तुम प्रेम नहीं करते, अपनी धारणाओं को, अपने कंफर्ट जोन को, अपनी सुरक्षा को तुम प्रेम कर रहे हो, गुरु को प्रेम नहीं कर रहे। यहां भक्ति शब्द तुमने ओढ़ लिया, कोई भक्ति नहीं है तुम्हारी। अपनी अपनी परिभाषाएं अपने कंधे पर रख के तुम घूम रहे हो। गुरु से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। मैं गुरु को प्रेम करती हूं, पिता समझती हूं, क्योंकि समाज पिता और पुत्री के पक्ष में है। समाज एक लड़की और उसके पिता के पक्ष में है, इसीलिए तुम वो कह रही हो। समाज ने जो तुम्हें दिया है, और जो समाज ने जो तुम्हें दिया है, और जिस चीज को समाज वैल्यू देता है, जिस चीज से तुम्हारे अहंकार को ठेस नहीं लगती, उस धारणा को तुम प्रेम करते हो। ध्यान रखना, अगर समाज कहता है कि गुरु अच्छा प्रेमी हो सकता है और सबसे ऊपर है, तुम्हारी धारणाएं बदल जाएंगी। तुम कहोगे हम तो गुरु को प्रेमी समझते हैं। अगर तुम्हें यह बता दिया जाए समाज में कि गुरु को कोई पिता कहेगा तो उसे 7 साल की जेल हो जाएगी, तुम कभी नहीं कहोगे कोई गुरु पिता नहीं है, सब बदल गई बात। अब जेल नहीं जाना भैया, लोग तो बदनामी करेंगे बड़ी। तुम्हारी धारणाओं में बंद हो, तुम अपनी मानसिकता से तो बाहर ही नहीं निकले। एक पक्षी का बच्चा अंडे में ही बंद है और नीले आकाश के सपने देख सकता है, नीला आकाश नहीं देख सकता। तुम्हारी धारणाओं को तुम प्रेम कर रहे हो, गुरु को थोड़ी ना कर रहे हो। तुम्हें गुरु में पिता दिख गया, तुम्हें गुरु में दोस्त दिख गया, तुम्हें गुरु में मां दिख गई, तुम्हें गुरु में निराकार तो दिखा ही नहीं। तुम्हें दिखा गुरु में निराकार, तुम्हें गुरु में प्रेमी दिख गया, निराकार तो दिखा नहीं। तुम अपनी धारणाओं को प्रेम कर रहे हो, गुरु को नहीं। फिर गति का तो मतलब ही नहीं होता। तुम्हारी धारणाएं मजबूत हो जाएंगी, और तुम्हारे आसपास जितने भी गुरु हैं वो तुम्हारे अहंकार को और समाज को मजबूत करने के लिए ही बोल रहे हैं। मैं तुम्हें बताऊं एक सीधी सी बात, इसे तुम मानो या ना मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि सुबह सूरज निकलता है, आसमान में पक्षी उड़ते हैं, पक्षी चिचहाट करते हैं, तितलियां फूलों पे बैठती हैं, लोग उठ जाते हैं। तुम कहो हम इस बात को नहीं मानते। तुम्हारे ना मानने से सूरज नहीं अपने रास्ते बदलेगा, तुम्हारे ना मानने से नेचर बदलेगा नहीं। तुम ना मानो अंधकार में रहो, तुम ना मानो दुख में जियो। जब तुम गुरु को प्रेम करोगे तो वो सारी वासनाएं जो तुम और लोगों के साथ जीते हो, उसी वासनाओं के साथ तुम गुरु को प्रेम करोगे। तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति क्रोध भी उठेगा, तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति घृणा भी उठेगी, तुम्हारे अंदर गुरु के प्रति ईर्ष्या भी उठेगी कि मैं तो उसे इतना प्रेम कर रहा हूं, मैं तो उसे इतना प्रेम कर रही हूं, और ये मुझे प्रेम नहीं करके किसी और को प्रेम कर रहा है। मेरा गुरु किसी और को कैसे प्रेम कर सकता है?
यहां से तुम्हारी यात्रा चालू होगी। तुम्हारे अंदर गुरु को लेके काम भाव भी उठेंगे, मगर ये बात तो सुनना ही पाप है तुम्हारे लिए। तुम ये बात तो समाज में कह ही नहीं सकते, आज तक किसी ने कही नहीं। गुरु के प्रति काम भाव, अरे बाप रे, ये कैसी बात हो सकती। गुरु के सामने ब्रह्मचर्य की बात करो, और ये लोग फिर बाद में कहीं और होते हैं, और इनके पीछे चलने वाले कहते हैं हमें तो ठगे गए भैया, हमें तो ठग लिया, हमारी प्रॉपर्टी चली गई, हमारी बेटी की इज्जत लूट ली गई। गुरु के प्रति प्रेम जब करोगे तो सारे भाव उठेंगे, और पिता कह के बाकी भाव तुम दबाओगे, और जब तुमने भाव ही दबा लिए तो क्या तुम गति करोगे। तुम्हारे सारे भाव, चाहे वो काम से रिलेटेड हो, क्रोध से रिलेटेड हो, प्रेम से रिलेटेड हो, घृणा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, किसी से भी रिलेटेड हो, वो सारा कचरा है, वो सारा बेकार की चीजें हैं। मगर तुम क्या कर रहे हो, जो समाज अच्छा कह रहा है उसे तुम बाहर निकाल रहे हो, और जो समाज बेकार कह रहा है उसे छाती पर रख के बैठे हो। तुम्हारी छाती पे जो रखा हुआ है, तुम्हारे हृदय पे जो रखा हुआ है, कहां वहां परमात्मा आके विराजमान होगा। तुम्हारा हृदय तो खाली ही नहीं हो पा रहा, क्या गति करोगे तुम। क्या गुरु प्रेम की बात करते हो तुम, क्या गुरु भक्ति की बात करते हो। कहीं तुम्हारी कोई भक्ति वक्ति नहीं, कोई गतिवति के चक्कर में मत रहना। तुम अपनी धारणाओं से मुक्त नहीं हो पाए। तुम लेके बैठे हो ग्रंथ, सब तुम ग्रंथ लेके बैठे हो। कृष्ण ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तुम ये सब चीजें लेके बैठे हो। उन चीजों के आधार पर तुम प्रेम को बता रहे हो, कहीं कोई प्रेम नहीं है। तुम अपने सिर्फ सीमित दायरे में, कंफर्ट जोन में हो, और कुछ भी नहीं। गुरु निराकार है, गुरु सब कुछ है, सर्वप्रथम गुरु ही है, परमात्मा तो बात की बात है। गुरु सब कुछ है, गुरु मां भी है, गुरु पिता भी है, गुरु सखा भी है। ये तीनों चीजें हैं, क्योंकि समाज इसको वैल्यू देता है, इसीलिए तीनों चीजें हैं। निराकार का समाज को पता नहीं, समाज निराकार की बात करेगा तो पूरा बिखर जाएगा, इसलिए वो निराकार की बात नहीं करता। इन बातों को समझो, तब तुम्हें पता लगेगा मैं जो गुरु भक्ति की बात कह रहा हूं, मैं जो गुरु प्रेम की बात कह रहा हूं, वो कुछ और ही है। तुम जो समझ रहे हो वो कुछ और है। जब परमात्मा आकाश से बोलता है तो उसके वो शब्द आते आते तुम तक जब पहुंचते हैं तो तुम्हारा दिमाग उसके कुछ और ही अर्थ ले लेता है। इसीलिए कभी तुम गति नहीं कर पाते, इसीलिए कभी तुम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। हर गुरु के पास लाखों की भीड़ होती है, मगर उंगलियों पे तुम उन्हें गिन लो, इतने ही लोग मोक्ष को प्राप्त हो पाते हैं। जो बातें आज तक पर्दे के पीछे बोली गई थी, वो मैं सरेआम बोल रहा हूं, ताकि तुम जागो और समझो और अपने को गति दो। तो इसीलिए ये सब बातें छोड़ो, अपने भीतर देखो, और जब तुम गुरु प्रेम में हो तो गुरु के प्रति जो भी है उसे बह जाने दो, पूरी तरह बह जाने दो। जिन चीजों को तुमने हीरे ज्वारात समझा है, वो कंकड़ पत्थर से भी गए गुजरे हैं, उन्हें बह जाने दो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।